हरिओम। हमारी व्यग्रता हमें परमात्मा की ओर अग्रसित करती है। आप सब सत्संग सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं, परंतु एक व्यग्रता का अभाव है, एक तड़प का अभाव है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने से किसी ने पूछा, स्वामी जी सत्संग बहुत अच्छा लगता है, रोज नियमित सुनता भी हूं, परंतु मुझे परमात्मा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। स्वामी जी उसको नदी तक ले गए और उसकी चोटी पकड़ के डुबो दिया पानी में। अब वो ऊब रहा, निकालिए, बाहर निकालो, बाहर निकालो, दम घुट रहा है। स्वामी जी ने उसको चोटी पकड़ के फिर ऊपर निकाल लिया बाहर नदी के। स्वामी जी बोले, जब ऐसी व्यग्रता, ऐसा दम घुटे परमात्मा के लिए, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए। मीरा कहती है, प्रीत में तड़प है। जब मैं 10वीं कक्षा में था, उम्र रही होगी करीब 16 साल के आसपास, मैं इतना परेशान रहता था, इतना व्यग्र रहता था। व्यग्रता का कारण भी नहीं पता था, परेशानी का, तड़प का कारण भी नहीं पता था। लेकिन वो छोटी सी उम्र, जिस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, भाई बचपना समाप्त होता है और जवानी कह लो, युवावस्था का आरंभ होता है। लोग बहक जाते हैं, बच्चे भटक जाते हैं, व्यसनों में अटक जाते हैं। उस समय मैं एक तड़पन से तड़प रहा था, एक ऐसी विचित्र व्यग्रता की रात दिन, सांसारिक भाषा में कहें तो हराम था। न नींद थी, दिन में न चैन था, न रात में नींद थी। बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। जब बहुत परेशान होता था तो एक घर के पास मंदिर था, वहां जाके बैठ जाता था। भगवान से क्या कहना है ये भी नहीं पता था, और ना ही भगवान के स्वरूप का मुझे ज्ञान था। सत्संग क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, गुरु कहाँ है, मतलब उस ओर वृत्ति ही नहीं जाती थी, क्योंकि तनिक भी ज्ञान नहीं था और ना ही संसार का ज्ञान था। लेकिन फिर भी बहुत परेशान, कारण भी ज्ञात नहीं और व्यग्रता भी अपार, तड़प भी अपार। और वो तड़प नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मुझे चाहिए क्या ये मुझे नहीं पता। संसार के भी सुख की कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी, मतलब वो भी नहीं पता था कि सुख भी कुछ चाहिए या क्या चाहिए। उस वक्त मोबाइल तो पे नहीं रहते थे। क्या चाहिए, क्यों तड़प है, क्यों नींद नहीं आ रही है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आंखों से आंसू, मतलब आंसू का ऐसा था कि लेटे हैं तो, बैठे हैं तो, आंखें भरी हुई हैं।
मेरे एक मित्र थे मेरे साथ, वो भी हाई स्कूल कर रहे थे। मेरा उनके घर आना जाना बहुत था, बहुत आना जाना था। वो भी आते थे, मैं भी जाता था। मेरी तड़पन, मेरी परेशानी, देखिए लीला प्रभु की। मेरी तड़पन, मेरी परेशानी, मेरी व्यग्रता, मेरे आंसू देखकर मेरे मित्र की मम्मी बोली, मैं भी उनको मम्मी ही कहता था, कि चल मेरे साथ। मेरे से एक दिन बोली, शाम को 5-8 बजा होगा, चल मेरे साथ। मैंने कहा मम्मी कहाँ? कहीं चलो। मैं गया उनके साथ। वो सत्संग जाती थी प्रतिदिन, मुझे भी सत्संग ले गई। हालांकि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ ले जा रही हैं, लेकिन जब मैं उनके साथ गया तो फिर वो मुझे सत्संग ले गई जहाँ वो जाती थी। मैं एक अकेला लड़का वहाँ पे, बाकी सारी आंटी बैठी थी, सब महिलाएं बैठी थी पूरे कमरे में। मैं एक अकेला लड़का वहाँ पे जाके एक कोने में बैठ गया। सत्संग सुना मैंने। भाई छोटी अवस्था थी, बहुत ज़्यादा आंतरिक जागृति भी नहीं थी, न कभी सुना ही था, समझा ही था कि सत्संग क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या है। लेकिन पूरे सत्संग में मुझे एक बात बड़ी पकड़ में आई कि वहां बोला गया, गुरु जी ने बोला कि कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोय। ये बात, ये कथन, ये दोहा मेरे अंदर बैठ गया। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। ये दोहा मेरे मन, अंतर मन में बस गया और मैं घर के आंगन में जाकर चक्कर काटने लगा और यही दोहा बार बार पढ़ने लगा। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। मुझे एक ऐसा सहारा मिला, एक ऐसा आसरा मिला, मन में एक ऐसा विश्वास जगा कि मेरी चिंता से कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि चिंता का कारण भी नहीं पता, परेशानी का कारण भी नहीं पता, लेकिन मन को एक ढाढ़स मिला कि मेरे परेशान होने से कोई लाभ नहीं। मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे। हरि का सहारा मिल गया। जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। 16 साल की आयु में मुझे इस सहारे ने एक बड़ा सहारा दिया कि मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। इस वाक्य ने मेरे अंदर के खालीपन को भरने का प्रयास किया और भरा। फिर मैं नित्य प्रतिदिन सत्संग जाने लगा। आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जब तक जीवन में तड़प नहीं होगी, आप ज्ञान के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को समझ जाएंगे। मर्म को समझ जाएंगे। लेकिन जब तक
प्यास, जैसे कि प्यास है, जब तक पानी की तेज प्यास नहीं होगी, हमें पानी भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी प्यास को बढ़ाने के लिए अक्सर हमारे भारतीयों में तो ये परंपरा ही है, पहले मीठा खिला के तब पानी पिलाते हैं, यानी प्यास को जागृत करते हैं। जीवन में प्यास को जागृत करो। प्यास जागृत होगी तो पानी की ओर अग्रसर होगे। प्यास कहो, प्रीत कहो, ज्ञान कहो, वैराग्य कहो, एक तड़प होनी चाहिए। कानों से सत्संग सुन लेना और सुन के अच्छा लगना, ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाएगी। प्यास, सत्य के प्रति प्यास, प्रभु की प्यास हमें पूर्णता की ओर ले जाएगी। मैंने उस दिन आपको बताया कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी पकड़ में आ जाए तो मंजिल में पहुंच जाएंगे। आखिरी डिब्बा पकड़ने के लिए तो पुरुषार्थ और प्यास और तड़प और श्रम होना चाहिए ना। जरूरी नहीं कि आप 16 साल की उम्र में ही आपके जीवन में तड़प हो, जब भी हो जाए, लेकिन एक तड़प हो, एक प्यास हो, आप रह ना पाओ बिना सत्संग के, ज्ञान के, गुरु के, प्रभु के। प्रभु की इतनी उपलब्धता हो जाए जीवन में कि जो मैं है अहंकार वाली, जीव भाव वाली, वो अनुपलब्ध हो जाए। प्रभु इतना उपलब्ध हो जाए कि जो मैं है वो अनुपलब्ध हो जाए। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। हरि जीवन में इतना अंग संग, इतना अंग संग हरि हो जाए कि संसार का रंग अपने आप फीका पड़ जाए। मेरे अंदर उस समय एक तड़प थी, भले ही छोटी अवस्था थी, 16 साल की आयु थी। हालांकि उस वक्त मैंने बताया ना, तड़पन का स्वरूप भी नहीं पता था, कैसी तड़पन है, क्या चाहिए। लेकिन उस तड़पन को प्रेम का रंग, सत्संग का रंग मिल गया। गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु ने जीवन का उद्देश्य बताया। आपको भी रोज गुरु जीवन का उद्देश्य बताता है। संसार की चिंताओं से, वासनाओं से, आसक्तियों से बचाता है। और जिस अवस्था में भी आपको ट्रेन पकड़ में आ गई, ये जो प्रभु की मार्ग पे बढ़ने वाली ट्रेन है, जो प्रभु से मिलन कराने वाली ट्रेन है, उस अवस्था में पकड़ लीजिए। जब जागे तब सवेरा। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। पैदा करो तड़प। व्यग्र होगे तभी परमात्मा की तरफ अग्रसर होगे। तुम संसार की ओर इतना अग्रसर रहते हो कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है परमात्मा की ओर अग्रसर होने का। लोगों से सत्संग सुनने को कहो
तो ना आने के सत्संग, ना आने के सत्संग, ना सुनने के इतने बहाने गिना देंगे, और वो बहाने तुम्हें बहा ले जाते हैं। तुम्हें तुम्हारी आंतरिक प्रसन्नता से, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से, तुम जितना बहाना बनाते हो, सारे बहाने तुम्हें बहा ले जाते हैं दूर, कहीं तुम्हारे अपने आप से दूर। और प्रत्येक मनुष्य बहा जा रहा है, प्रत्येक मनुष्य बहा जा रहा है। इतनी गहरी ये खाई है, ये नदी है संसार की। पहले अपने स्तर की गहराई होती है, अपने लिए सोचता है पढ़ जाऊं, लिख जाऊं, बन जाऊं। विवाह होता है और गहरी नदी हो जाती है, बच्चे होते हैं तो बच्चों की ये सोचना। हम तो देखते लोग नाती पोतों में इतना फंस जाते हैं। कब छूटोगे? एक प्रश्न करो अपने आप से। कब छूटोगे? एक माता जी मुझसे बोली अपने पोते के लिए, फलाना बन जाए कुछ तो मैं निश्चिंत हूं। कभी अपने को बनाने का सोचा, कभी अपने बच्चों को बनाने का सोचा, अब आप नाती पोतों में। फिर और जरा जीवन मिल गया ज़्यादा तो पोते की शादी भी कर लें, पर पोता भी खिला लें। ये इतना गहरा अज्ञान का सिंधु है, आसक्तियों का, मोह का। कब निकलोगे? निकलोगे तब जब तड़पन होगी। जैसे बताया स्वामी रामकृष्ण ने उसको डुबो दिया चोटी पकड़ के, तो वो पानी में उबने लगा, व्यग्र होने लगा, निकालो बाहर, दम घुटने लगा। जब हमारा भी आसक्तियों से, वासनाओं से, छल से, कपट से दम घुटने लगे, तुम्हारा दम नहीं घुटता है, इसलिए वहीं कभी बने रहते हो। मीरा की तरह प्रीत नहीं जागती है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। एक प्रेम, प्रभु के लिए आंख से आंसू। मैं अभी भी आंख से अभी भी रोता हूं, ऐसा नहीं, अभी भी भाव विवल होता हूं प्रभु के लिए। बड़ी मुश्किल से मिलती है विवलता। हम परमात्मा से, परमात्मा के लिए विवल होने की प्रार्थना तो कर सकते हैं। यदि नहीं विवलता आती है तो हम प्रभु से एक शुद्ध प्रार्थना तो कर सकते हैं। अभी तक संसार के लिए प्रार्थना की है, संसार की प्राप्तियों के लिए प्रार्थना की है। अब परमात्मा से, परमात्मा के लिए प्रार्थना करो।